मुख्तार के बेटे की जमानत खारिज, उमर अंसारी को कोर्ट ने भेजा जेल। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नमो घाट डूबा। अनिल अंबानी अपने आवास से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित 17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें आज दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत का अमेरिका को कड़ा जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सही याद दिलाया है। हम हमेशा अपने राष्ट्रीय हित में काम करेंगे। रूसी तेल खरीदना किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, बल्कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। नैतिक उपदेश हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं देंगे, कच्चा तेल देगा। उदयपुर की ऋषभदेव पुलिस की हिरासत में ज्वेलर की मौत। बिछिवाड़ा के ज्वेलर की ऋषभदेव पुलिस की हिरासत में हुई मौत। 100 को ऋषभदेव अस्पताल में छोड़कर भागी पुलिस। अस्पताल में हजारों लोग बिछिवाड़ा से पहुंचे। लोगों में भारी आक्रोश। लोगों का कहना, कुछ दिन पहले भी उदयपुर जिले के एक थाने की पुलिस 7 लाख रुपए वसूल चुकी। आज फिर ज्वेलर को ऋषभदेव पुलिस उठाकर ले गई घर से। इसके बाद हुई पुलिस हिरासत में मौत। आज जोधपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। पंचायतों के पुनर्गठन में आपत्ति को लेकर करीब 48 याचिकाओं की आज जोधपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूरे राजस्थान की याचिकाओं को ट्रांसफर किया गया है जोधपुर हाईकोर्ट बेंच में। आज यदि हुआ निस्तारण तो इसी माह आएगा नई ग्राम पंचायत और समिति का नोटिफिकेशन और जल्द बजेगा पंचायती राज चुनाव का बिगुल। जिन राशन धारकों को जिन्हें गेहूं मिल रहे हैं, उनके न्यू सदस्यों के नाम जुड़ने बाकी रह गए। उनके नाम जुड़ रहे हैं, एक बार दोबारा चालू कर दिए गए हैं। आज ही जुड़वाले। खाद्य सुरक्षा मंत्री सुमित गोदारा ने सहमति जारी की है। आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले होगी मीटिंग। आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी, वेटरिनरी ऑफिसर सीधी भर्ती 2025 कुल पद रखे गए 1100 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। ट्रेनों से जुड़ी जरूरी खबरें। 9 को चलेगी रामदेवरा स्पेशल उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन, अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। नई दिल्ली, 15 अगस्त से पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक। लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे 5 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये सभी बांग्लादेशी अवैध प्रवासी है। सभी की उम्र 20 से 25 साल के करीब है, जो दिल्ली में लेबर का काम करते हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह लाल किला परिसर में क्यों घुस रहे थे और इनका क्या मकसद था। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आरएएस अधिकारी की हत्या, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। आरएसी के जवान ने की हत्या। आरएसी का जवान लगता है आरएएस शंकर लाल का जीजा। बगरू इलाके की घटना। अब आरएसी के जवान ने फुलेरा थाने में किया आत्मसमर्पण। घरेलू विवाद के बाद हत्या। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा द्वारा किया गया अभिनंदन। मार्कोस जूनियर की आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। भारत फिलीपींस संबंधों को और मजबूत करेगी यह यात्रा। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे भारत फिलीपींस। 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भारत की पहली यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिल चुके राष्ट्रपति मार्कोस। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर। मार्कोस 8 अगस्त को फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। व्यापार, निवेश, समुद्री सहयोग, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी साझा कर रहे दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण में फिलीपींस एक महत्वपूर्ण साझेदार। बाड़मेर, मिड डे मील में यूरिया मिले गेहूं की सप्लाई। जांच में सैंपल फेल, फिर भी डीईओ ने नहीं की कार्रवाई। उसी फर्म को 4 साल का दे दिया अनुभव पत्र। मैसेज आशापूर्ण लॉजिस्टिक फर्म ने मिलावटी गेहूं किया था सप्लाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी, गुड़ा मलानी का मामला। बालोतरा में बोलेरो कैंपर और मैजिक गाड़ी की टक्कर। मैजिक ड्राइवर के हाथ में आई चोट। ओवरटेक करने के दौरान बिगड़ा कंट्रोल। पूरी नहीं हुई आकांक्षा, 20 में से 13 दुकानें खाली। प्रशासन की लापरवाही से बाजार सजाना ग्राहक आए। दरअसल राज्य सरकार के लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में आकांक्षा हाट बाजार शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में नीति आयोग के आदेशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन ने आदर्श स्टेडियम में 31 जुलाई से 7 अगस्त तक के लिए आकांक्षा हाट बाजार शुरू किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी ठेकेदार पर मेहरबान। मिड डे मील में यूरिया मिले गेहूं की सप्लाई की जांच में सैंपल फेल, फिर भी डीईओ ने जांच दबाई।
खरीफ की फसलों की बुआई लगभग पूरी। बैलों से खेती करने वाले किसानों को अब तक नहीं मिल पाई 30,000 की प्रोत्साहन राशि। विधायक रविंदर सिंह भाटी ने अधिकारी को फटकारा, कहा सोलर कंपनी वाले पेड़ काटते रहे, आप क्या कर रहे थे। 24 घंटे में 612 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर, रोक हटाने समेत 2 प्रस्ताव भेजे थे। सरकार ने ब्लॉक से स्टेट के अफसरों को बदला। 7 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बनास नदी में 200 मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला और बाल विकास विभाग की महिला मानदेय कर्मियों को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, खाते में ट्रांसफर किए 501 रुपए। जैसलमेर के चांदन गांव से संदिग्ध जासूसी के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर को किया डिटेन। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 1968 से 1969 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह की निकटता की वजह से 1974 में चुनाव लड़ा। बागपत से विधानसभा चुनाव जीतकर बने थे पहली बार विधायक। 1980 में लोकदल की ओर से पहुंचे थे राज्यपाल। 1986 में कांग्रेस की ओर राज्यसभा पहुंचे थे सत्यपाल मलिक। हालांकि बोफोर्स घोटाले के बाद 1987 में दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में हुए थे शामिल। 1989 में जनता दल के टिकट अलीगढ़ से जीता था संसदीय चुनाव। साल 2004 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा में हुए थे शामिल। प्रियंका गांधी बोली, जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय। सेना पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते। तिरंगा हमारी भावनाओं और गर्व का प्रतीक है। आइए हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, तिरंगा फहराए और अपनी भागीदारी दर्ज करे। देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया कीर्तिमान रचते हुए 6 साल और 65 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री पद पर रहने वाले नेता का स्थान हासिल किया है। जयपुर, सरकार के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। सचिन पायलट पहुंचे छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। सीएम आवास का करेंगे घेराव। रोडवेज में बढ़ेगा किराया, सरकार ने 10% किराया बढ़ाने की दी मंजूरी। अब जल्द रोडवेज प्रबंधन जारी करेगा संशोधित किराया सूची। सभी श्रेणी की बसों में बढ़ेगा किराया।